एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ी थी गांधी जी की, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो एजुकेशन अपनी शिक्षा के लिए जो इनके विचार थे, शिक्षा दर्शन जो था, ये इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वामी विवेकानंद जैसे कि सभी को पता ही है, स्वामी विवेकानंद जो थे ये एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं भारत के। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को जो है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में 12 जनवरी को। तो और इन्होंने जो था वो विश्व धर्म सम्मेलन जो था उसमें भाग लिया था भारत की ओर से। तो एक महान व्यक्तित्व जो है, ये ग्रेट पर्सनैलिटी है इंडिया के। तो इनके बारे में जो है वो हम आज पढ़ेंगे, इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। स्वामी विवेकानंद का पहले तो थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कोलकाता में बॉर्न हुए थे 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका बर्थ हुआ था। और इनके जो बर्थ सेरेमनी है उसको युवा दिवस, यूथ डे के रूप में मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनका बचपन का नाम जो था, इनका रियल नेम जो था स्वामी विवेकानंद का, ये नरेंद्र नाथ दत्त था। ये जो इनका इंट्रोडक्शन रहता है जो हमने पहले भी पढ़े फिलोसफर्स, तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो थे स्वामी विवेकानंद जी, ये बहुत ही टैलेंटेड थे अपने बचपन में। और इन्होंने लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी, पोइट्री को बहुत अच्छे से और इसको डीपली जो था वो स्टडी किया था। म्यूजिक में भी ये काफी स्किल्ड थे, कुशल थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्विमिंग, ये सारी जो थी वो इनकी स्किल थे। When he was introduced to Swami Ramakrishna Paramahans, he was so impressed by him that he became his devotee. स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो क्या हुए थे, जब इनका परिचय जो था वो उनसे हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे, स्वामी विवेकानंद से, और इन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया था। He received spiritual knowledge from him and became Vivekanand from नरेंद्र नाथ। विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद इनके गुरु थे ये रामकृष्ण परमहंस। और जब वो इन्होंने जो था वो स्पिरिचुअल नॉलेज ली थी, इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था इनसे, और उसके बाद ये नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बन गए थे। मतलब नरेंद्र नाथ से विवेकानंद कब बने, जब इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज जो थी वो रिसीव कर ली थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु की मृत्यु के बाद, he traveled not only in India but around the world for the propagation of his ideas। अपने गुरु के विचारों को प्रसारित करने के लिए सिर्फ उन्होंने भारत में ही ट्रैवल नहीं किया, बल्कि विदेशों में भी जो था वो उन्होंने उनके विचारों का जो था वो काफी प्रचार और प्रसार किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में इन्होंने
अमेरिका के शिकागो शहर में जो था वो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये पहले भारतीय बने थे इंटरनेशनल इस तरह से, मतलब भारत के बाहर जो धर्म सम्मेलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये पहले बने थे। और इस धर्म सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और इम्प्रेस्ड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को जो था वो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। He was the first person of the modern era to describe the truth of Vedanta from the Western stage. आधुनिक युग के, मॉडर्न टाइम के ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने वेस्टर्न जो स्टेज, वेस्टर्न जो कल्चर था, वेस्टर्न जो मंच था, वहां से वेदों के सत्य का वर्णन किया, वेदों के बारे में बताया, हिंदू दर्शन जो था इससे सबको अवगत करवाया। तो ये आधुनिक टाइम के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे। उन्होंने इन वेदों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है उसको पैदा किया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की एक लहर उत्पन्न की थी इन्होंने। और इन्होंने ही डेवलप्ड इंडिया सेल्फ प्राइड एंड प्रेस्टाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भारत को जो था वो गौरवमयी और प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा का विकास किया था। एक अलग पहचान इन्होंने भारत की करवाई थी पूरे वर्ल्ड में। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की डेथ हो गई थी। उसके बाद आता है इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। तो एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में इनके क्या विचार रहते हैं, क्या इनकी फिलॉसफी है एजुकेशन के लिए। वेदास एंड उपनिषद, वेदों और उपनिषदों को इन्होंने जो था वो अपने शिक्षा दर्शन का आधार माना था। जैसे कि इन्होंने पहले आपने देखा कि शिकागो में इन्होंने जो वेदों और उपनिषद जो भी थे इनसे जो था वो अवगत करवाया था और भारत को एक अलग पहचान दिलवाई थी। तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा दर्शन है, इनका एजुकेशनल फिलॉसफी है, उसको जो है उसका आधार क्या था, वेद और उपनिषद। He believed that all knowledge is within man. It does not come from outside. इनका क्या मानना था? स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो मनुष्य के अंदर ही है, ये बाहर से नहीं आती है, मनुष्य के अंदर से ही पैदा होती है जो नॉलेज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन अनवेल्स दिस नॉलेज ऑफ मैन। उनके अनुसार जो एजुकेशन है वो मनुष्य के, इस व्यक्ति के इस नॉलेज का जो है वो अनावरण करती है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता है, बल्कि व्यक्ति जो है वो स्वयं सीखता है। स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि जो नॉलेज है वो व्यक्ति को खुद से, अंदर से आती है, और एक व्यक्ति दूसरे को नहीं सिखाता है, व्यक्ति जो है वो स्वयं सीखता है। द आउटर टीचर ओनली गिव्स सजेशंस। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो बाहरी शिक्षक है, आउटर टीचर है, वो सिर्फ और सिर्फ सजेशंस देता है, सुझाव देता है। द इनर टीचर ऑफ ए पर्सन इंस्पायर्स हिम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। और व्यक्ति का जो भीतरी शिक्षक होता है, जो उसके अंदर होता है, प्रेरणा, मोटिवेशन, जो भीतरी शिक्षक है वो उसे समझने और लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग के लिए उसको इंस्पायर्स करती हैं, प्रेरित करती हैं। He was critical of the education system of his time. उनके समय की जो शिक्षा प्रणाली रही है, किसके समय की? स्वामी विवेकानंद के समय की जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसके वो क्रिटिकल जो थे, वो क्रिटिसाइज किया था इन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को, उसके वो आलोचक थे। He believed that the education of that time did not create any quality in man. उनका ये मानना था
कि उस समय की जो शिक्षा थी, उनके टाइम की जो शिक्षा थी, उसके द्वारा मनुष्य में कोई भी क्वालिटी जो है वो पैदा नहीं होती है, ना तो वो कोई गुण उत्पन्न करती है। जो एजुकेशन सिस्टम पहले था उनके टाइम में, ही बिलीव्ड दैट द एजुकेशन ऑफ दैट टाइम वाज मेकिंग मैन ए मशीन। और उन्होंने यह भी माना कि उनके समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, उससे व्यक्ति जो था वो व्यक्ति न बनकर, मनुष्य न बनकर एक मशीन जो था वो बन रहा, एक मशीन बना रही है। शिक्षा जो है वो मनुष्य को मनुष्य नहीं बना रही है, बल्कि एक मशीन बना रही है। He called the education of that time as negative education। मतलब उन्होंने अपने समय की शिक्षा को नेगेटिव शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा जो है ये कहा है। He said that we need that education by which the character of man is formed and the intellect is developed and which makes man stand on his feet। उन्होंने कहा कि हमें किस शिक्षा की जरूरत है इस टाइम। वी नीड दैट एजुकेशन, जो क्या करे, जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है उसके चरित्र का, उसका जो करेक्टर है उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसका जो इंटेलेक्ट है, जो उसकी बुद्धि है, उसका विकास होना चाहिए। एंड विच मेक्स मैन स्टैंड ऑन हिज फेट, जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, इस काबिल जो है वो मनुष्य को जो बनाती है, वैसे शिक्षा की हमें आवश्यकता है। किस प्रकार की शिक्षा हमें आज चाहिए, जिसके द्वारा जो है वो व्यक्ति के का जो करेक्टर है वो फॉर्म हो, अच्छा करेक्टर उसका बने, बुद्धि का विकास हो, और मनुष्य जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वही शिक्षा है। He laid emphasis on practical education instead of theoretical। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इन्होंने थ्योरेटिकल एजुकेशन के की जगह पे, सैद्धांतिक शिक्षा की जगह पे इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को बल दिया था। मतलब वही आ गया कि जो बच्चा है उसको किताबों की नॉलेज की जगह पे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, रियली में उसको वस्तुओं को दिखा करके, समझा करके, एनालिसिस करवा करके समझाना है, उसको उस तरह की नॉलेज देनी है। थ्योरेटिकल की जगह जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य क्या थे? मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, फिजिकल डेवलपमेंट, मेकिंग द रियल मैन, मेंटल डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट। पूर्णता की अभिव्यक्ति, मतलब पूर्ण व्यक्ति जो है वो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो व्यक्ति है उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, ये एम्स है एजुकेशन का। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट, ये होना चाहिए। और एक रियल मैन जो है वो, मेकिंग द रियल मैन, एक सच्चे मनुष्य का निर्माण करना, यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने रिलीजियस डेवलपमेंट पे भी बात की थी। इससे पहले जो हमने एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ी महात्मा गांधी की या रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इसमें जो था वो रिलीजियस व्यू हमने नहीं देखा था। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस और ट्रूथ, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया था। और इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब वो प्रकृतिवादी थे, उन्होंने प्रकृति से जो था वो शिक्षा देने के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया था। स्ट्रिक्ट और हार्श डिसिप्लिन के या पनिशमेंट के वो, मतलब उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और इन्होंने जो है वो रिलीजियस डेवलपमेंट की भी बात की है कि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा का लक्ष्य वो क्या होना चाहिए, रिलीजियस डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और क्योंकि ये खुद एक रिलीजियस प्रवृत्ति के थे, इन्होंने वेदों और उपनिषदों के द्वारा जो था वो
भारत की जो थी वो एक अलग पहचान दिलवाई थी विदेशों में। और इसके अलावा इन्होंने हाँ, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। व्यक्ति में जो है वो देशभक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार, ब्रदरहुड की जो भावना है, ये सारी चीजें व्यक्ति में इनका विकास होना चाहिए। ये भी शिक्षा का जो है वो एक लक्ष्य होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वही पूरे मतलब विश्व को अपना एक अपना मानना, विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना जो है इसको डेवलप करना। डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होना चाहिए, वो भी डेवलप होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, जो वोकेशनल एफिशिएंसी है, व्यावसायिक क्षमता है बच्चे की, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन्होंने पीछे क्या माना कि शिक्षा क्या करेगी, बच्चे को, व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा करने योग्य बनाएगी। तो इसमें जो है वो व्यावसायिक वोकेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, स्किल्ड डेवलप होने चाहिए बच्चे के एजुकेशन के द्वारा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होके सरवाइव भी कर सके। तो ये भी एक शिक्षा का लक्ष्य इन्होंने बताया था। उसके बाद करिकुलम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की क्या फिलॉसफी रही है कि करिकुलम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो करिकुलम में जो है इन्होंने बताया कि ट्रुथ शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। जो बच्चे का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें ट्रुथ जो है ये इंक्लूड होना चाहिए, सत्य का समावेश होना चाहिए पाठ्यक्रम में। देयर शुड बी नो प्रोहिबिशन इन द करिकुलम, करिकुलम में किसी भी प्रकार से निषेधात्मकता नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, नो प्रोहिबिशन। द करिकुलम शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो विद्यार्थी है उसकी आवश्यकता के अनुसार करिकुलम जो है वो चेंज या परिवर्तित होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस या नीड ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसमें चेंज किया जा सके। The curriculum should help the development of physical, mental and spiritual powers of the students. अब इन्होंने क्या बताया कि जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो कि किस चीज में हेल्प कर सके, स्टूडेंट्स की फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, उसकी आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद साइंस एजुकेशन शुड गेट एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम। अब इन्होंने विज्ञान विषय के ऊपर, साइंस एजुकेशन के ऊपर जो था वो ज्यादा एम्फेसिस किया कि करिकुलम में जो है पाठ्यक्रम में साइंस एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंस प्लेस मिलना चाहिए और इसको जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए साइंस एजुकेशन को करिकुलम में। एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, बच्चे की जो एक्टिविटी है जैसे डांसिंग या जो भी है, डांसिंग, म्यूजिक या कोई और एक्टिविटी है, इस तरह की प्लेइंग एक्टिविटी है, तो ये भी करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज जो है मतलब ये करिकुलम में होनी चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इन द करिकुलम। जो करिकुलम है बच्चे का उसमें पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को जो है वो नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स के जो फेजेस हैं वो भी उनको देख के जो है वो करिकुलम को फ्रेम किया जाना चाहिए। तो ये भी तो एक जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, करिकुलम में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों स्थितियों को देखकर जो है वो करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए। ये
स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी में करिकुलम के बारे में बताया था। All those subjects should be included in the curriculum through which there is spiritual progress as well as material progress of the students. अब इन्होंने क्या बोला कि वो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये करिकुलम में शामिल होने चाहिए जिनके द्वारा क्या है बच्चे की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो और आध्यात्मिक प्रोग्रेस के साथ साथ उनकी फिजिकल या मटेरियल प्रोग्रेस जो है ये भी होनी चाहिए, उनकी भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए। मतलब दोनों को इन्होंने साथ लेकर के जो है वो करिकुलम को फ्रेम करने की बात की थी कि स्पिरिचुअल के ऊपर भी इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया था, आध्यात्मिक, और उसके अलावा जो है वो भौतिक उन्नति, भौतिक मतलब उसकी जो लाइफ है वो एक अच्छी होनी चाहिए, सुविधा संपन्न होनी चाहिए। तो इस चीज के ऊपर भी फोकस किया था कि करिकुलम में ये भी चीज इंक्लूड होनी चाहिए। वेदास, पुराणास, दर्शन, धर्म, उपदेश आर नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या चीज जो है वो नेसेसरी बताई थी, क्या चीज जरूरी होनी चाहिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, तो यही आएंगे वेद, पुराण, दर्शन, धर्म, उपदेश, ये चीज जो है वो ये जरूरी है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और इन्होंने मतलब अपनी फिलॉसफी में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर या स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर जो था वो ज्यादा फोकस किया था। जो भी हम इनका जो है वो ऊपर से पढ़ रहे हैं करिकुलम के बारे में या जो पीछे इन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी दी, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जो है उन्होंने ज्यादा बात की है एज कंपेयर टू अदर्स एजुकेशनल फिलोसफर। For worldly progress, subjects like language, science, history, geography, economics, politics, art, mathematical, vocational subjects, exercise, sports, social services, etc. are necessary. अब वर्ल्डली प्रोग्रेस, पूरी जो वर्ल्डली प्रोग्रेस है बच्चे की जो लौकिक उन्नति है उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो करिकुलम में होने चाहिए। लैंग्वेज, भाषा, विज्ञान, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है, पॉलिटी, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, वोकेशनल सब्जेक्ट, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज, ये सारे सब्जेक्ट जो थे इन्होंने करिकुलम में ऐड करने की बात की थी। द स्टडी ऑफ म्यूजिक वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द करिकुलम, और बहुत इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण और क्या बोला इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, स्टडी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की स्टडी जो है ये महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए करिकुलम में। फॉर वर्ल्डली प्रोग्रेस सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, ये तो इन्होंने पहले बता दिया कि वर्ल्डली प्रोग्रेस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ये लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी। तो इसके अलावा संगीत को भी इन्होंने माना, और रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन्होंने दोनों को जो था वो एम्फसाइज किया था। उसके बाद टीचिंग मेथड, अब टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए इनके अकॉर्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि टीचिंग मेथड होने चाहिए जैसे डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड होना चाहिए जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करके जो है वो नॉलेज बच्चों को दें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो एक्टिव बनाएं। सेल्फ स्टडी मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड के ऊपर भी इन्होंने एम्फेसाइज किया, बच्चे को खुद स्वाध्याय विधि जो है ये अपनानी चाहिए। लॉजिक मेथड, तर्क वितर्क विधि जो है इसके द्वारा, ये भी टीचिंग मेथड में बताया। एनालिसिस मेथड, विश्लेषण, मतलब किसी चीज को पहले देखना, उसके बारे में नॉलेज लेना, फिर उसको जो है वो एनालिसिस करना, उसके बारे में विश्लेषण करना। डिबेट मेथड, वाद विवाद विधि जो है इसको भी इन्होंने टीचिंग मेथड में इंक्लूड करने की बात की। स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड से जो भी है हम बच्चों को लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स,
उसके बाद फील्ड ट्रिप मेथड, भ्रमण विधि, एजुकेशनल ट्रिप्स जो होते हैं बच्चों को जगह जगह जो है वो ऐसे जगहों पे ले जाके जो है वो दिखा करके उनको प्रैक्टिकली जो है वो नॉलेज देना। उपदेश मेथड, लेक्चर मेथड। फिर उसके बाद टीचर के बारे में इनके क्या विचार थे कि जो टीचर है, अध्यापक है, वो कैसा होना चाहिए। टीचर के बारे में इन्होंने बोला कि टीचर का जो करेक्टर है, द करेक्टर ऑफ द टीचर शुड बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड। अध्यापक का जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। द टीचर शुड बी फुली प्रोफिशिएंट इन टीचिंग। अपने शिक्षण में वो पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए, पूरी उसको नॉलेज होनी चाहिए, फुली प्रोफिशिएंट होना चाहिए एक टीचर। द टीचर शुड बी डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द लर्नर्स। जो टीचर है वो लर्नर्स के कल्याण के लिए पूरी तरह से जो है वो डेडिकेटेड होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए, जो उसका लर्नर है उसका जो है वो वेलफेयर हो, तो उसके लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए। द करेक्टर ऑफ द टीचर शुड बी हाई स्टैंडर्ड, fully proficient, welfare of the learner, और the behavior and conduct of the teacher should be fair. अध्यापक का व्यवहार और जो आचरण है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, जैसे बच्चों में कोई भेदभाव ना करे, अपने स्टूडेंट्स में बिल्कुल फेयर होना चाहिए। द हार्ट एंड माइंड ऑफ द टीचर शुड बी प्योर। अध्यापक का मन और हृदय जो है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, और टीचर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अपने स्टूडेंट्स के प्रति, जिसके दिल में जो है वो दया और सिंपैथी, सहानुभूति की भावना हो, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। उसको अपने सब्जेक्ट में फुल नॉलेज होनी चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको फुल नॉलेज हो, और एबिलिटीज and capabilities of learners. The teacher should have full knowledge of the abilities and capability। अच्छा, मतलब जो लर्नर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी कैपेबिलिटीज की, क्षमताओं की, योग्यताओं की, एबिलिटीज की उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। अब इनके अनुसार जो है वो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी कंसंट्रेट एंड डेडिकेशन। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेट होना चाहिए अपनी लर्निंग के प्रति। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में जो है वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो क्यूरियस होना चाहिए, एक्वायर नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए। और स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने माइंड, एक्शन, वर्ड, मन, कर्म और वचन से जो है वो किसको फॉलो करे, ट्रुथ को, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव द विल पावर टू वर्क हार्ड। विद्यार्थी में परिश्रम करने की जो है वो विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो अपनी सेंसेस को जो है वो कंट्रोल में करे, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करे, संयम में रखे। देयर शुड बी रिस्पेक्ट एंड फेथ इन द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द टीचर्स। स्टूडेंट्स के हार्ट में, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के दिल में जो है वो अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरु के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट और फेथ की भावना जो है वो होनी चाहिए। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था, ही वॉज सडन बाय द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन। वो स्त्रियों की स्थिति को देख के बहुत ज्यादा जो थे वो दुखी थे, क्योंकि उनके टाइम में, उस टाइम में बहुत ज्यादा सोशल एविल्स जो थी वो हमारे समाज में फैली हुई थी। सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, या इस तरह से स्त्रियों की एक बैड कंडीशन थी, बहुत बुरी स्थिति थी। तो उस चीज से वो बहुत आहत थे, और उन्होंने इन चीजों को खत्म करने के लिए जो था वो काफी ज्यादा अपने प्रयास भी किए थे। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। तो इन्होंने उस समय जो है वो स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए ये माना था कि जो इलिटरेसी है, जो अशिक्षा है, वही ये सारी जो है वो समस्या का जड़ है, जो स्त्रियों की स्थिति आज है।
इसकी जो मेन जो इसका काउज है ये इलिटरेसी है, अशिक्षा है। और इसीलिए इनका मानना था कि जब तक हम वुमेन को लिटरेट नहीं करेंगे, उनको एजुकेटेड नहीं करें, एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक जो है वो एक देश जो है वो एक नेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज्यादा बल दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद उस चीज को फेस किया था कि स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको उन्होंने खुद देखा था। वुमेन शुड आल्सो बी एजुकेटेड लाइक मैन, पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। स्त्रियों को उन सभी कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनके लिए यूजफुल है, जो उनके लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद मास एजुकेशन। मास एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि मास एजुकेशन मतलब सबके लिए शिक्षा। विवेकानंद वॉज वेरी सैड टू सी द पुअर इलिटरेट एंड हेल्पलेस पीपल ऑफ द कंट्री। विवेकानंद जी बहुत ज्यादा दुखी होते थे ऐसे गरीब, निरक्षर और मजबूर लोगों को देख करके। तो उनका मानना था कि जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन जो है, एवरी इंडिविजुअल जो है वो एजुकेटेड नहीं हो सकता, तब तक जो है वो कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस, देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने मास एजुकेशन के ऊपर भी एम्फेसाइज किया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही जो है वो लोगों की इकोनॉमिक्स, जो उनका स्टेटस है, कंडीशन है, उसको जो है वो सुधार सकती है। उससे जो है वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की आर्थिक स्थिति, गरीबी जो है उसको दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा था इफ इंडिया हैज टू प्रॉस्पर देन ऑल द पीपल हियर हैव टू बी एजुकेटेड। अगर भारत को जो है वो समृद्ध देश बनाना है तो यहाँ के सभी लोगों को एजुकेटेड करना होगा, शिक्षित करना होगा। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, शिक्षा में जो है वो इन्होंने क्या योगदान दिया था अपना। वेदांता वाज गिवन ए प्रैक्टिकल फॉर्म, वेदों को जो है वो व्यवहारिक रूप दिया था। emphasized was given on the fulfillment of both spiritual and material। ये इनका शिक्षा में योगदान था कि इन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ मेटीरियल्स नीड्स के ऊपर भी जो था वो एम्फेसाइज किया था, मेटीरियल नीड्स को फुलफिल करने के ऊपर जो था वो बल दिया था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, इसके ऊपर, इनकी स्टडी के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया था। स्पेशल एम्फेसाइज्ड ऑन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी जो है इन्होंने एम्फेसाइज किया था। और इंटीग्रेशन, जो पुरानी और मॉडर्न, एंशियंट और मॉडर्न एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट, मतलब उसमें एक समन्वय, एक बैलेंस बनाने की जो थी इन्होंने कोशिश की थी। एम्फेसाइजिंग ऑन गिविंग ए प्रोमिनेंट प्लेस टू संस्कृत इन एजुकेशन, संस्कृत को प्रमुख स्थान देने पर भी जोर दिया था। मानव सेवा के ऊपर, ह्यूमन सर्विस के ऊपर एम्फेसाइज किया था। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ रेलिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में जो था, और इंडस्ट्रियल जो एजुकेशन थी उसके ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया था। तो ये कंट्रीब्यूशन था इनका एजुकेशन के लिए। और ये स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनल फिलॉसफी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल फिलॉसफी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चौहान डीवी जो फिलोसफर है उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है।